ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण चतुर्थ श्री कृष्ण जन्म खंड द्वितीयो अध्याय। भगवान श्री कृष्ण का बिरजा के साथ विहार, राधिका के भय से कृष्ण का अंतर ध्यान होना तथा बिरजा को नदी रूप की प्राप्ति का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारायण उवाच। येन वा प्रार्थितः कृष्णो आज गामो महीतलम यम यम विधाय भूमौ सा जगाम स्वालयम विभुः। भारावतारणोपायम दुष्टानां चाबधोद्यमं सर्वं ते कथयिष्यामि सुविचार्य विधानतः। अधुना गोपवेशं च गोकुलागमनं हरे राधा गोपालिकायै नो निबोध कथयामि ते। शङ्खचूर्णो बधम पूर्वं संक्षेपात् कथितं श्रुतम् अधुना तत्सुविस्तार्य निबोध कथयामि मे। श्रीदाम्नः कलहश्चैव बभूव राधया सह श्रीदामा शङ्खचूर्णश्च शापातस्या बभूवः। राधा सशाप श्रीदामाया हि योनिं चामानवीमो ब्रजे ब्रजांगना भूत्वा विचरस्व महीतले। ओम विचरस्व महीतले। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। भीता श्रीदाम शापात् सा श्रीकृष्णं समुवाचः गोपी रूपा भविष्यामि श्रीदामा मां सशापः। कमुपायम करिष्यामि वद मां भयभञ्जन त्वया विना कथमहं धरिष्यामि स्वजीवनं। क्षणेन मे युग शतम कालम नाथ त्वया विना चक्षुर्निमेष विरहाद भवेदग्धम मनो मम। शरत पार्वण चंद्राभम सुधा पूर्णाननम तव नाथ चक्षुश्चकोराभ्याम पिबाम्याहम हर्निशम। त्वमात्मा मे मनः प्राणा देहमात्रं वहाम्यहम् अदृष्टिशक्तिश्च चक्षुस्त्वं जीवनं परमं धनं। स्वप्ने ज्ञाने त्वयि मनः स्मरामि त्वात्पदाम्बुजं तव दास्यं विना नाथो न जीवामि क्षणं विभो। कृष्णवस्तद्वचनं श्रुत्वा बोधयामास सुन्दरीमो वक्षसि प्रेयसीं कृत्वा चकार निर्भयां चातां। महीतलं गमिष्यामि वाराहे चाबरानने त्वया सार्धं भूगमनं जन्मतेऽपि निरूपितं। ब्रजं गत्वा ब्रजे देवी विहरिष्यामि कानने मम प्राणाधिकां त्वां च भयं किं ते मयि स्थिते। ओम नमः शिवाय। तमित्युक्त्वा हरिस्तत्रो विररामो जगतपतिः ओ अतो हेतुर्जगन्नाथो जगाम नन्दगोकुलं। किं वा तस्य भयं कंसात् भयान्तकारकस्य च अमाया भयच्छलेनेव जगामो राधिकान्तिकं। विजहारो तया सार्धं गोपवेशं विधाय सा सह गोपाङ्गनाभिश्च प्रतिज्ञापालनाय च। ब्रह्मणा प्रार्थिता कृष्णो समागत्य महीतलं भारावतरणं कृत्वा जगाम स्वालयं विभुः। नारदवाचो श्रीदाम्ना कलहश्चैव कथम वा राधया सह संक्षेपात् कथितं पूर्वं संवस्य कथयाधुना। नारायणवाच एकदा राधया सार्धं गोलोके श्रीहरि स्वयं विजहार महारण्ये निर्जने रासमण्डले। राधिका सुखसंभोगो बुद्बुद्धे नास्वकं परं कृत्वा विहारं श्रीकृष्णस्तस्मात् पृष्ट्वा विहाय च गोपिकां विरजामन्यां शृङ्गारार्थं जगामः। वृन्दारण्ये च विरजा शुभका राशिका समा शुभका राधिका समा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
तस्या वयस्या सुंदर्यो गोपी नाम शतकोटयः और कृष्ण प्राणाधिका गोपी धन्या मान्या च योषिताम रत्न सिंहासनस्था च ददर्शो हरिमंतिके ददर्शो श्रीहरिस्ताम च शरच्चंद्र निभान नाम मनोहरां सस्मितां च पश्यन्तीं वक्रचक्षुषा सदा षोडशवर्षीयां अप्रोद्भिन्न नवयौवनाम रत्नालंकार शोभाढ्यां भूषितां शुक्लवाससा अपुलकांकित सर्वांगीं कामवाणो प्रपीडिताम दृष्ट्वा तां श्रीहरिस्तूर्णं विजहार तया सह पुष्पतल्पे महारण्ये निर्जने रत्नमण्डपे मूर्छाम वाप विरजा कृष्ण श्रृंगार कौतुकातो कृत्वा वक्षसि प्राणेशं कोटिकंदर्प सन्निभं तया सक्तं श्रीहरिं च रत्नमण्डप संस्थितं दृष्ट्वा चाराधिकाल्यश्च चक्रुस्तां च निवेदनं तासां च वचनं श्रुत्वा सुस्वाप च चुकोपः भृशं रुरोध सा देवी रक्तपङ्कजलोचना ताउवाच महादेवी मातं दर्शयितुं क्षमा यदि सत्यं ब्रूत यूयं मया सार्धं प्रयच्छता करिष्यामि फलं गोप्या कृष्णस्य च यथोचितं को रक्षिताद्य तस्याश्च मयि शास्तिं प्रकुर्वती। ओम नमः शिवाय। शीघ्रमानो यतल्यश्च तया सार्धं हरिं प्रियं अंतर्वक्रं सस्मितं च विषकुंभं सुधा सुखम् मदाश्रयं समागन्तुं यूयं दासं च दास्यथ तमेव मण्डपं रम्यं यात संरक्षतेश्वरम्। ओम नमः शिवाय। राधिका वचनं श्रुत्वा कश्चिदोप्यो भयान्विता ताः सर्वाः सम्पुष्टाञ्जल्यो भक्ति नम्रात्मकन्धराः तमुवो पुरतः स्थित्वा सर्वा एवं प्रिया सतीम। ओम नमः शिवाय। आल्य ऊचुः वयं तं दर्शयिष्यामो विरजा सहितं विभुं तासां च वचनं श्रुत्वा रथमारुह्य सुन्दरी जगाम सार्धं गोपीभिस्त्रिषष्टिशतकोटिभिः। ओम नमः शिवाय। रत्नेन्द्रसार रचितं कोटि सूर्य समप्रभं मणीन्द्रसार रचितं कलनासां त्रिकोटिभिः राजितं चित्रराजीभिर्वैरजयन्ती विराजितं अलक्ष्य चक्र समायुक्तं मनोयायी मनोहरं मणिसारो विकारश्च कोटिस्तंभै सुशोभितं नानाचित्र विचित्रश्च सहितः सुमनोहरं सिन्दूराकारमणिर्मध्य देशे विभूषिता रत्नकृत्रिम संदयश्च रथचक्रोर्ध्व संस्थितः चतुर्लक्षो परिमितश्चित्र घंटा समन्वितः चित्रपुत्तली शोभाढ्यैर्विचित्रैश्च विराजितम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। और रति मंदिर लक्षश्च रत्नसारो विनिर्मितः मणिसार कपाटश्च शोभितश्चित्रबाजिभिः मणीन्द्रसार कलशः शेखरोज्ज्वलति तैर्युतं मणीन्द्रसार कलशः शेखरोज्ज्वले तैर्युतम् अभोग द्रव्य समायुक्तं वेशद्रव्य समन्वितं शोभितं रत्नशय्याभिः रत्नपात्रो घटान्वितं हरिन्मणीनां देवीनां समूहेन समन्वितम् कुङ्कुमाभमणीनां च सोपानकोटिभिर्युतम् श्यामन्तकैः कौस्तुभैश्च रुचिकैः प्रवरैस्तथा पद्मकृत्रिमं कोटीनां शतकैश्च सुशोभितं चित्रकाननवापीभिरविशिष्टाभिर्विराजितं रत्नेन्द्रसार रचितो कलशोज्ज्वलशेखरम् शतयोजन मूर्ध्वं च 10 योजन विस्तृतं परिजातो प्रसूनानां माला कोटि विराजितं कुन्दानां करवीराणां यूथिकानां तथैव च सुचारु चंपकानां च नागेशानां मनोहर मल्लिकानां मालतीनां माधवीनां सुगन्धिनं कदम्बानां च मालानां कदम्बैश्च विराजितं सहस्रोदल
पद्मानाम मालाभिश्च विराजितम् और चित्रपुष्पोद्यान सरः काननैश्च विभूषितं सर्वेषां स्यन्दनानां च श्रेष्ठं वायुवहं परं तत्सूक्ष्म वस्त्रसाराणां वरराच्छादितं परं रत्नदर्पणलक्षाणां शतकैश्च समन्वितं श्वेतचामरकोटिभिर्वज्रमुष्टिभिरन्वितं चन्दना गुरुकस्तूरी कुङ्कुमद्रव्य चर्चितः परिजातो प्रसूनानां कोटितल्प विराजितम् अकोटि घंटा समायुक्तं पताका कोटिभिर्युतं रत्न संज्ञा कोटिभिश्च चित्र वज्र परिच्छद चंदनाक्तय चंपका नाम कुंकुमश्च विचित्रितय पुष्पोद्यान संयुक्त शंका पुष्पोद्यान संयुक्त श्रृंगारार्हारभिरन्वितम् और अदृश्य रश्रुतैर्द्रव्य सुंदरश्च विभूषितम् एवं भूताद्रथा एतम भूद्रा तथा तूर्ण अमवरुह्य हरिप्रिया जगामो सहसा देवी तम रत्नमण्डपं मने द्वारे नियुक्तं दद्रसे द्वारपालं मनोहरं लक्ष्यगोपय परिवृत्तं स्मेरानन सरोरुहं गोपं श्रीदामानामानं श्रीकृष्णो प्रिया किङ्किरं तमुवाचो रुषा देवी रक्तपङ्कजलोचनं गच्छ दूरं रतिलं पटकिङ्कर कीदृशीं मत्परां कान्तां द्रक्ष्यामि त्वत्प्रभोरहम् राधिका वचनं श्रुत्वा निःशङ्का पुरतः स्थितः तमेव न ददौ गन्तुम् अबेत्रपाणिर्महाबलः तूर्णं च राधिकाल्यश्च श्रीदामानं सकिङ्करं बलेन प्रेरयामासु कोपेन स्फुरिताधरा श्रुत्वा कोलाहलं शब्दं गोपिका नाम हरिः स्वयं ज्ञात्वा च कोपितां राधामन्तर्ध्यानं चकारः विरजा राधिका शब्दन्तर्धानं हरेरपि दृष्ट्वा राधां भयार्ता सा जहौ प्राणाश्च योगितः सद्यस्तत्र हरिद्रूपं तच्छरीरं बभूवः व्याप्तं च वर्तुलाकारं तथा गोलोकमेव च कोटियोजन विस्तीर्णं प्रस्थेतिति निम्बमेव च अधैर्ये दशगुणं चारु नानारत्नाकरं परम् ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय अथ श्री ब्रह्मवैवर्त पुराण चतुर्थ श्री कृष्ण जन्म खंड दूसरा अध्याय भगवान श्री कृष्ण का बिरजा के साथ विहार राधिका के भय से भगवान कृष्ण का अंतर्ध्यान होना तथा बिरजा को नदी रूप की प्राप्ति का वर्णन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नारद जी के निवेदन पर महर्षि नारद जी को भगवान श्री कृष्ण जन्म की कथाओं का श्रवण कराते हुए नारद जी से कहते हैं, हे नारद, भगवान श्री कृष्ण का आगमन पृथ्वी पर जिनकी प्रार्थना से हुआ था तथा उन ईश्वर ने जो जो कार्य संपन्न करके अपने लोक को प्रस्थान किया था उस भूभाहरण के उपाय का तथा दुष्टों के वध का प्रसंग सम्यक विचार तथा साविधि मैं आपसे कहता हूँ। अब मैं वह प्रसंग कह रहा हूँ जिसमें भगवान का गोप वेश धारण, गोकुल आगमन तथा राधा का गोपी होकर अवतरित होना वर्णित है। इसे तुम श्रवण करो। हे नारद। नारायण देव कहते हैं, एक समय की बात है, श्री दामा का कलह राधा के साथ होने पर राधा के साप के कारण श्री दामा का जन्म शंखचूर्ण राक्षस के रूप में हो गया। उसी समय श्री दामा ने भी राधा को साप दिया कि तुम मनुष्य योनि में जन्म लेकर वृंदावन में स्त्री रूपेण विचरण करोगी। हे नारद, राधा श्री दामा के साप से भयभीत हो गईं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, श्री दामा ने मुझे यह साप दिया है, मैं गोपी वेश में रहूंगी। हे भयभंजन, हे नाथ, क्या उपाय करूं वह मुझसे कहिए। आपके बिना मैं जीवन धारण किस प्रकार करूंगी। हे नाथ, आपके बिना एक क्षण भी मुझे 100 युग के समान दीर्घ रूप से प्रतीत होता है। आपके अभाव में एक क्षण भी मुझे सैकड़ों युग की तरह कष्टकारी लगता है।
आपका विरह एक पल के लिए भी होने पर मेरा मन दग्ध होने लगता है। हे नाथ, हे श्री कृष्ण, शरद पूर्णिमा के चंद्र की तरह आपका अमृतमय मुख मेरा नयन चकोर दिन रात पान करता रहना चाहता है। आप मेरे प्राण हैं, आप मेरी आत्मा हैं, आप दृष्टि, शक्ति, नेत्र तथा मेरे परम धन हैं। आप ही मेरे जीवन हैं, तो मैं केवल देह मात्र हूँ। हे नाथ, स्वप्न में तथा जागरण में जब तक बोध है मेरा चित्त केवल आप में ही लगा रहता है। मैं तब तक केवल आपके ही चरण कमल का स्मरण करती हूँ। हे विभु, हे नाथ, आपके दास्य अर्थात आपकी सेवा के अभाव में मैं क्षण मात्र भी जीवित रहना नहीं चाहती हूँ और ना ही मैं क्षण मात्र जीवित रह सकती हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण ने राधा का यह वचन सुना, हे नारद, तब उन्होंने अपनी प्रेयसी सुंदरी राधा को अनेक प्रकार से समझाते हुए अपने वक्ष से लगा लिया। इस प्रकार से राधा का भय दूर किया। राधा से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे वरानने, हे राधे, 12 कल्प में मैं पृथ्वी पर आऊंगा। मेरे साथ ही तुमको भी धरती पर जाकर जन्म लेना होगा। हे देवी, मैं ब्रज में जाकर ब्रज के कानन में विहार करूंगा और तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। तुम मेरे रहते तुम्हें भय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जगदीश्वर भगवान श्री हरि का यह कथन सुनकर यह कहकर राधा के सम्मुख मौन हो गए। यही कारण है कि जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण ने नंद गोकुल में जन्म लिया। प्रभु तो स्वयं सभी प्रकार का भय नाश करने वाले हैं। उनको कंस से भला क्या भय हो सकता है? वे तो अपनी ही माया के कारण भय का छल करके राधिका के साथ तथा गोपियों के साथ वृंदावन में इसी प्रतिज्ञा के पालनार्थ विहार करने के लिए आए थे। साथ ही ब्रह्मा जी द्वारा प्रार्थना किए जाने पर उन्होंने धरती पर आकर यहाँ का सारा भार उतारा। इसके बाद अपने लोक को प्रभु पुनः प्रस्थान कर गए। देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे ऋषिवर, आपने श्री दामा तथा राधा के बीच की कलह का वर्णन संक्षेप में किया है। इसे मैं आपके श्री मुखारबिंद से विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, एक बार गोलोक धाम में स्वयं बिजन वन में भगवान श्री हरि कृष्ण ने रास मंडल में स्वयं विहार किया था। राधा उस समय सुख संभोग में इतनी लीन हो गई थी कि उनको अपना तथा अन्य का कोई भान नहीं रह गया, कुछ भी बोध नहीं रहा। उनकी यह स्थिति देखकर भगवान श्री कृष्ण ने विहार के उपरांत उनसे बिना पूछे ही उनको वहीं पर छोड़ दिया। वे प्रभु एक अन्य गोपी बिरजा के साथ श्रृंगार क्रीड़ा करने लगे। वे वृंदावन में रहने वाली शुभगा बिरजा के साथ क्रीड़ा करने लगे, जो राधा के ही समान सुंदरी थी। ओम नमः शिवाय। हे नारद, उस समय 100 कोटि गोपी सुंदरियां बिरजा की सखी थीं। वे सभी वृंदावन में ही रहती थीं। बिरजा भगवान श्री कृष्ण को प्राणों से भी अधिक प्रिय तथा स्त्रियों में धन्या और मान्या थी। वह बिरजा जब रत्नमय सिंहासन पर आसीन थी, तब उसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण उसके निकट आ रहे हैं। बिरजा का मुख शारदीय चंद्रमा के समान प्रभावान कांतिवान था। वह मनोहर मुस्कान से युक्त वक्र चितवन से अपने भगवान नाथ श्री कृष्ण को देख रही थी। कृष्ण ने रत्ना अलंकार से भूषित नव यौवना सूक्ष्म वस्त्र पहने बिरजा गोपी को देखा। वह सदा 16 वर्ष की ही आयु के समान दिखती थी। गोलोक भगवान श्री कृष्ण बिरजा को रोमांचित देह वाली कामवान से पीड़ित देखकर शीघ्र ही निर्जन महारण्य में स्थित रत्न मंडलस्थ पुष्पशैया पर उसके साथ विहाररत हो गए। बिरजा ने करोड़ों काम के समान रूप वाली रत्न वेदिका पर स्थित श्रृंगार क्रीड़ा में आसक्त प्राणनाथ भगवान श्री हरि को अपने वक्ष से लगा लिया। तब वह मूर्छित सी हो गई। तथापि भगवान श्री कृष्ण बिरजा को वक्ष से लगाए वहीं स्थित रहे।
तभी राधा की सखियों ने भगवान श्री कृष्ण को बिरजा के साथ विहार रत देखा तथा राधा को यह समाचार कह दिया। राधिका उनका कथन सुनकर क्रोधपूर्वक रुदन करने लगी। इस कारण उनके नेत्र रत्न कमल के समान वर्ण वाले लाल रंग के हो गए। तब महादेवी राधा ने कहा, तुम लोग यदि सत्य बात कह रही हो तब मेरे साथ वहां चलकर मुझे प्रत्यक्ष दिखलाओ। मैं उस गोपी तथा कृष्ण को यथोचित दंड प्रदान करूंगी। देखती हूं मेरे शासन में कौन उनको बचा सकता है। मेरी प्रिया सखियों, शीघ्र ही मेरे साथ बिरजा सहित भगवान श्री हरि को ले आओ। यह हरि मंद मुस्कान से सदा सुशोभित रहते हैं, जो मुख में अमृत धारण किए हुए विषधर जैसे हैं। तथापि तुम सभी तो दासी हो, उसे ला नहीं सकोगी, अतः चलो जाओ, जाकर उसकी मुझसे रक्षा करो। राधा का यह वचन सुनकर गोपियां भयभीत हो गईं। वे सभी भक्ति से नतसित होकर हाथ जोड़कर सती एवं प्रिया सखी राधा से कहने लगीं। सखियां राधा से कहती हैं, हम सब आपको बिरजा सहित विभु श्री कृष्ण को प्रत्यक्षतः दिखला सकते हैं। उनका कथन सुनकर सुंदरी राधा रथारूढ़ होकर 6300 करोड़ गोपियों के साथ वहां जाने को उद्यत हो गईं। राधा का वह रथ उत्तम इंद्रसार रत्न से निर्मित था, कोटि सूर्य के समान प्रभावान था। 3 कोटि कलश उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह नाना चित्र पंक्ति तथा पताका आदि से सुशोभित था। वह 1,00,000 पहिए से युक्त मन की गति से चलने वाला तथा मनोहर था। वह मनोहर मणियों के सार भाग से रचित करोड़ों स्तंभों वाला रथ था। वह नाना विचित्र चित्रों से शोभायमान था। उसका मध्य भाग सिंदूर जैसी मणियों से रचित था। ओम नमः शिवाय। रथ के चक्रे के ऊपर रत्न निर्मित कृत्रिम सिंह बने हुए थे। वहां 4,00,000 चित्र घंटा समन्वित चित्र पुत्तलिकाएं शोभायमान थीं, जो अत्यंत ही विचित्र और शोभावान थीं। वहां कपाट युक्त रत्न निर्मित रति मंदिर भी बने हुए थे। वह रथ उज्ज्वल शिखर युक्त कलश से युक्त था। वहां उनके उपयोगार्थ नाना प्रकार की वस्तुएं एकत्रित थीं। वेश रचना सामग्री, रत्न सैया, रत्न पात्र, घट, हरे रंग के रत्नों की चौकी वहां विराजमान थी। नारायण देव कहते हैं, हे नारद, वहां कुंकुम की आभा वाली मणियों से कोटि संख्यक सीढ़ियां बनी हुई थीं। कुंकुमवत कांतिपूर्ण मणियों के अतिरिक्त वहां मणियों के करोड़ों कमल बने थे। वहां चित्र विचित्र वन जो विशिष्ट थे वे विराजित थे। उसका शिखर भाग रत्नों के सार से निर्मित कलशों से शोभायमान था। वह 100 योजन उच्च तथा 10 योजन विस्तार वाला था। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, वहां पर पारिजात, कुंद, कनेर, जूही पुष्पों की करोड़ों मालाएं लगी हुई थीं। सुंदर चंपा, नागकेसर, मल्लिका, मालती, सुगंधित माधवी, कदम्ब की शाखाओं से वह सुशोभित था। वहां सहस्त्रदल कमल की मालाएं भी विराजित थीं। वह सभी रथों से अत्यंत श्रेष्ठ तथा वायु वेग से चलने वाला था। हे नारद, वह रथ अत्यंत सूक्ष्म वस्त्रों से आच्छादित था। उसमें करोड़ों रत्न दर्पण लगे हुए थे। वह सुंदर चंदन, अगरु, कस्तूरी तथा कुंकुम से चर्चित पारिजात पुष्प निर्मित कोटि सैया, कोटि संख्यक घंटा, कोटि पताका समन्वित पुष्पों की विचित्र तकिया से युक्त श्रृंगार की उपयोगी वस्तुओं से पूर्ण था, जो आज तक देखे नहीं गए और ना ही सुने गए हैं। ऐसे सुंदर द्रव्यों से विभूषित था वह रथ। हे मुनिवर, हे नारद, नारायण देव कहते हैं, देवी राधा इस रथ द्वारा रत्न मंडप के निकट जाकर तत्काल रथ से नीचे उतरी। वे हरि प्रिया राधा इसके बाद सहसा ही रत्न मंडप में आ गईं। उन्होंने वहां द्वार पर स्थित एक मनोहर द्वारपाल को देखा। वह 1,00,000 गोपों से घिरा हुआ था। वह मधुर मुस्कान युक्त होकर वहां विराजमान था। वहां जब राधा ने भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सेवक श्री दामा गोप वेश को देखा, तब राधा ने, जिनके नेत्र लाल कमल जैसे वर्ण वाले थे, उस श्री दामा से कहा, हे
वे हे रति लंपट, हे कृष्ण के किंकर, हे कृष्ण के सेवर, ये तुम यहाँ से दूर चले जाओ। मैं तुम्हारे स्वामी की उस कांता, उस प्रेमिका को देखूंगी कि वह मुझसे भी अधिक सुंदर है अथवा कैसी है। यह सुनकर वह निःशंक होकर राधा के समक्ष आ गया। उसने राधिका को अंदर नहीं जाने दिया। वह महाबली छड़ी लेकर वहीं स्थित रहा। यह देखकर राधिका की सखियों ने बलपूर्वक किंकरों के साथ श्रीदामा को शीघ्रतापूर्वक ही वहां से हटा दिया। उस समय क्रोध के कारण राधिका की सखियों के ओंठ फड़फड़ा रहे थे। ओम नमः शिवाय। वहां का कोलाहल सुनकर कृष्ण को विदित हो गया कि राधा क्रोधित होकर यहाँ पर आ गई है। उन्होंने राधा को जब क्रुद्ध जाना तब वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उधर जब बिरजा ने राधा को क्रोधपूर्वक शब्दों को सुना, वह अत्यंत भयभीत हो गई और उसने वहीं अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया, अपने प्राणों को त्याग दिया। इसके बाद उसका शरीर नदी रूप में परिणित हो गया। वहां वर्तुलाकार होने के कारण नदी रूप हो गई। उसने गोलोक को व्याप्त कर लिया और घेर लिया। वह नदी 10 कोटि योजन लंबाई वाली तथा 1 कोटि योजन चौड़ी थी। वह अत्यंत गहरी तथा नाना रत्नों की खान रूप में अत्यंत सुंदर नदी रूप में परिणत हो गई थी। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे श्री कृष्ण जन्म खंडे नारद नारायण संवादे विरजा नद प्रस्ताव वर्णनम नाम द्वितीयो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।